रिलैक्स प्रिया। अच्छा किया तुमने सबके सामने कह दिया। अरे उन्हें याद रहना चाहिए कि तुम इस घर की मालिक हो। कैसे तुम्हें वो बाहर निकाल सकते हैं? बी ब्रेव एंड डटी रहना। कोई कुछ नहीं कर सकता तुम्हारा। अरे तुम उस घर की मालकिन हो। शेठ, वो विधि अपने माँ विधि अपने मम्मी पापा के घर गई। शेठ इम्पोर्टेंट न्यूज मुझे बताया। शेठ अच्छा। शेठ ओहो, तुम मुझे आराम में अकेले से कॉल करना। और हाँ प्रिया, तुम अपना ख्याल रखो। रखा फोन देखा, लोग ओपन चार्ज गए। हेलो गाइस, वेलकम टू जस्ट शोबीज। हाय जस्ट शोबिज। तो आज का जो सीन है उसके बारे में जानना चाहेंगे। प्रिया के जो है वो हाव भाव ही उड़ गए विधि के घर जाने से, और टेबल पे तो अलग ही कॉन्वर्जेशन है। तो आप दोनों से जानना चाहेंगे क्या हो रहा है, आखिर इधर से उधर बातें हो रही हैं। बातें इधर से इधर होंगी ही ना, क्योंकि हम औरतें किचन पॉलिटिक्स शुरू हो गया हमारे लड़कियाँ। हाँ, और ये देखो, ये आम बात भी होती है जब एक फैमिली होती है तो उसमें कोई पॉजिटिव होता है, कोई नेगेटिव होता है, कोई मतलब बहुत खराबी नहीं बोल सकते। हर कोई अपने अपने नेचर और बिहेवियर के हिसाब से आगे चलता है। उसमें प्रिया मेरी फेवरेट है बहू। तो ये कितनी भी गलती करती है तो मैं ना इसको बचाने में ही लगी रही, इसी के फेवर में। उसी में बड़ा सा सीन हुआ, फिर भी इतना ड्रामा हुआ, फिर भी मैं इसको ही बोल रही हूँ। हाँ हाँ, सब हो मैं थी ना, सब हो गया तो भी मैं बोल रही हूँ। वो तो एक होता है घर में, कोई बड़ी बहू किसी की फेवरेट होती है, किसी की छोटी होती है, तो जो जिसकी फेवरेट होती है ना उसी का साइड लेता है। तो मेरा काम यही है कि मैं अपनी, जो मेरी छोटी है सत्या, उसके 2 अपने बच्चे हैं, तो वो मेरे लिए बहुत प्यारे हैं। मासी सगे बच्चे हैं, मतलब मासी माँ हूँ तो मासी माँ जैसी। तो मैं इन दोनों के लिए हमेशा कंसर्न रहती हूँ। देव के लिए हम जब से मैं आई हूँ तब से सौतेला कर रही हूँ, वही चल रहे हैं। और जब भी अब विधि आ गई है घर में, तो उसको तो हमेशा हमें इसके सामने उसको ऊपर जाते हुआ तो मैं नहीं देख सकती, तो हमेशा उसको चाहती हूँ डाउन करना लेकिन वो तो कुछ ना कुछ हो ही जाता है। फिर अभी भी जो सीन है उसमें भी वो मैं कैसे तड़का मार रही हूँ, देखा ना, जाके बोल रही हूँ कि भाई विधि महारानी चली गई मायके काम से बचने के लिए, और लिस्ट बना के गई हैं, ये वो, मतलब क्या क्या टोन मार रही हूँ ताकि देव के सामने उसको डिमोरलाइज करूँ। तो ये सारे ड्रामा हम लोग कर रहे हैं, आगे बहुत सारे ड्रामे आएंगे जो हम खेलेंगे। फिलहाल तो इतना हमें पता है कि ये तो बेसिकली वो इतनी बड़ी डायरी बना के गई है जो इनके हाथ में लगी है। अब वो कितने दिन के लिए गई है ये हम पता नहीं है, तो दैट्स व्हाट शी इज आस्किंग कि भाई कितने दिन के लिए गई है, इतना सब कुछ लिख के गई है। अच्छा, 1 महीने का उसने बनाया है, और मैंने क्या बोला है, साल भर के लिए गई है क्या मायके। लेकिन प्रिया जो है बातें पास आउट कर रही हैं कहीं और सुन के, और वो खुद विधि के जाने से जब ये सुनती हैं तो शॉक रहती हैं, और तुरंत ये बात किसी और को कहती हैं। तो किसके हाथ की कठपुतली बननी जा रही है? कठपुतली चूंकि अभी ये एक गलती कर चुकी तो है, बेचारी तो पहले से ही है। हाँ। और वो है हमारी अम्बा, और उसी के हाथ की कठपुतलियाँ हम सब हैं। बिकॉज अभी राइट नाउ हमने अम्बा को पपेटियर बनाया हुआ है। वो जैसे चाह रही है, जिसको चाह रही है वैसे नचा रही है। तो क्या होता है ना, कभी जब हम गलती करते हैं ना तो किसी के वश में हम चले ही जाते हैं, तो लगता है हमारी गलती है, तो कोई ना कोई उसके इशारे पे नचाने लगता है हमें। तो तुम इसी वजह से भी उसकी बात को सुन रहे हो ना, तो अदरवाइज प्रिया क्यों सुनने वाली उसकी बात को? प्रिया तो ऐसी है नहीं है, तो इतनी क्लास वाली है। नाउ बिकॉज वही हो रहा है यार, बिकॉज यू नो द होल मैनिपुलेशन इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ अम्बा। और वो सबको जो भी सबसे वीक दिख जाता है उसको पॉइंट वो उसके ऊपर हैमर कर देती है। अब उसको सबसे ज़्यादा वीक मेरे ख्याल से प्रिया लग रही है इस टाइम। एंड प्रिया नहीं, मतलब वो एक एक करके ग्रेजुअली वो सबके साथ में खेलेगी। तो राइट नाउ दे हैव स्टार्टेड विद प्रिया, और वही है कि प्रिया को किस तरह मैनिपुलेट किया जाता है, कैसे वो सारी चीज़ें ठीक होंगी, विधि ठीक करेगी या नहीं करेगी, या क्या होगा आगे। यू नो दैट इज़ व्हाट इवन वी आर वेटिंग फॉर। हम आगे की स्क्रिप्ट हम बहुत ईगरली वेट करते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है, क्योंकि इतना इंटरेस्टिंग हो गया सब कुछ। ट्विस्ट टर्न्स तो आते रहते हैं हर दिन, हर
हर समय आता रहता है। हमें खुद समझना पड़ता है कि आगे अब क्या आने वाला, अब क्या होगा, तो हमें खुद ही समझना पड़ता है। थैंक यू। ये देखो मेरा न्यू कलरिंग वाह, अब हम इसमें क्या बनाएंगे? फैमिली ट्री। और मेरा आपके साथ फर्स्ट टास्क है, इसमें मुझे आपके साथ कलर करना है। चलो, ये हम सब बाद में करेंगे, पहले तुम जाके आराम करो, आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना? कैसे आराम करूँ दादी? दीदी ताई जी अपने मम्मी पापा के घर जाते जाते मुझे ये एक्टिविटी देके गई हैं। दीदी ताई जी अपने मम्मा के घर जाते हुए मुझे ये एक्टिविटी देके गई। अगर मैंने अपना बेस्ट दिया तो अगर मैंने अपना बेस्ट दिया तो दीदी ताई जी मुझे गिफ्ट देंगे। मुझे टाइमली दूध पीकर ब्रेकफास्ट करके ताई जी को कॉल करना है। मुझे टाइम में दूध पीकर ब्रेकफास्ट कर कर ताई जी को कॉल करना है। और पता है दादी, उन्होंने बोला कि अगर मैं गुड गर्ल बन के रहूंगी तो वो जल्द वापस आ जाएंगी। तो वो जल्दी वापस आ जाएंगी। अगर आप आराम करोगी तो दीदी चाची जल्दी आ जाएगी। अच्छा, रेस्ट करो, हम बाद में मिलेंगे, ठीक है? ओके दादी, बोलती रहो। रोलिंग रोलिंग एक्शन।